हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 9th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसका लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं आपके लिए। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफ्यूज़न क्या होता है और इस डिफ्यूज़न की जो प्रोसेस है वो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में किस तरीके से होती है, किन में कम होती है, किन में ज़्यादा होती है, और ये जो ट्रेंड बदलता है उसका रीज़न क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि हमारे पास लेटेंट हीट क्या होता है, और लेटेंट हीट के जो 2 डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें पहला है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और दूसरा है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्यूज़न क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न का मतलब क्या है बेटा। डिफ्यूज़न इज नथिंग बट इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स ऑन देयर ओन। 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट का या 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का अपने आप मिक्स हो जाना, ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाना, दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे पास मॉइस्चर है, उसको मॉइस्चर कंटेंट को एयर के अंदर आपने मिक्स होते हुए देखा होगा। जब हमारे पास जब विंटर सीज़न आता है या फिर हमारे पास में जब रेनी सीज़न होता है, उस ड्यूरेशन में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट एयर के अंदर बढ़ जाता है। यानी हमारा जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं वो इमीडिएटली क्या होती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं हमारी वाटर एयर के अंदर। ये क्या कहलाता है, एक डिफ्यूज़न का प्रोसेस है। या फिर जनरली मैंने आपको क्या बताया था कि आप स्प्रे करते हैं, अगर अपने कॉर्नर के अंदर डिओड्रेंट का जो आपका स्प्रे है उसको आप अपने रूम के किसी कॉर्नर पे अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद जो उसकी स्मेल है वो पूरे रूम में आनी शुरू हो जाती है। ये अपने आप होता है, कोई हम लोगों ने अलग से एफर्ट नहीं डाला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स या इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। अपने आप 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सअप हो जाना, उनकी इंटरमिक्सिंग हो जाना, इस फिनोमेना को ही हम लोग डिफ्यूज़न के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो स्टेट चेंज होने से बदलेगा। तो आंसर है यस, डेफिनेटली। सॉलिड्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड्स के केस में जो डिफ्यूज़न होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। सॉलिड्स के अंदर बहुत कम टेंडेंसी होती है डिफ्यूज़ करने की। अब आप इसको एक चीज़ से समझिए कि हमारे पास ये मार्कर है और ये मेरा हैंड है। अब ये दोनों ही आपको पता है क्योंकि इनका साइज़ भी फिक्स है और ये फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी हैंड भी सॉलिड की कैटेगरी में आएगा और ये मार्कर भी सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। अब मैं चाहूँ कि हम लोग इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख दें और मेरा हैंड और ये मार्कर एक दूसरे में मिक्स हो जाएँ, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेरे हैंड के पार्टिकल्स हैं, जो मेरे हैंड के एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स हैं, और सिमिलरली इस मार्कर के जो एटम साइंस और मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड होने की वजह से उनकी फिक्स्ड पोजीशन है, वो एक दूसरे के अंदर मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखते। और जब भी कभी पार्टिकल के अंदर अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर रहने की टेंडेंसी होती है वो आगे मूव नहीं कर सकते, तो उनके अंदर इंटरमिक्सिंग होने की जो टेंडेंसी होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। बहुत लंबी प्रोसेस के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन पे जो सॉलिड्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी रखते हैं। जनरली अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग ये मान के चलते हैं कि सॉलिड्स आर जनरली एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी नहीं रखते, या उनके अंदर डिफ्यूज़ होने की जो टेंडेंसी होती है वो ऑलमोस्ट कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स के अंदर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर बड़े आराम से मिक्स हो जाता है। अगर उनके अंदर मिक्स होने की टेंडेंसी है, डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी है, तो वो एक दूसरे के अंदर बड़े आराम से मिक्स हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिटॉल को अगर आप पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, इमीडिएटली मिक्स हो जाता है। सेवलॉन डालेंगे, मिक्स हो जाता है। इसके अलावा आप मार्केट से कोई मेडिसिन लेके आते हैं, बीटा लिक्विड लेके आते हैं जिनको वाउंड्स पे लगाया जाता है, उसको आप पानी के अंदर मिक्स करेंगे, बड़े आराम से मिक्स हो जाएगा। या फिर मार्केट से आप, अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, रूह अफ़ज़ा शरबत लेके आते होंगे मार्केट से, उसको पानी के अंदर मिक्स करते हैं, बड़े आराम से मिक्स हो जाता है। तो ये दोनों लिक्विड हैं जो कि बड़े आराम से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्लिपरी मोशन होता है। और इस स्लिपरी मोशन की वजह से लिक्विड्स के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। दैट्स वाई लिक्विड्स को हम लोग फ्लूइड्स के नाम से भी जानते हैं।
तो लिक्विड्स के पार्टिकल क्योंकि मूव कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्सिंग शो करते हैं, यानी लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन शो करने की टेंडेंसी होती है, और काफ़ी हद तक लिक्विड्स एक दूसरे लिक्विड्स के साथ में बहुत ही अच्छा डिफ्यूजन शो करते हैं। और इसका रीज़न क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब बात करते हैं डिफ्यूज़न। अगर हम लोग बात कर रहे हैं गैसेस के बारे में, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने आपको डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था, कि गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है। और क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। यानी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्योंकि मैक्सिमम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है। इसकी वजह से जो गैस के पार्टिकल्स हैं दे आर नोन एज आवारा पार्टिकल्स, और जो आवारा गर्दी करते हैं वो तो बड़े आराम से एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि गैसेस के अंदर जो डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। गैसेस एक दूसरी गैसेस के साथ में बड़े आराम से किसी भी प्रोपोर्शन में डिफ्यूज होने की या इंटरमिक्स होने की टेंडेंसी रखती हैं। यानी इसका मतलब ये है कि गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन की टेंडेंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, और डिफ्यूज़न मैटर की फिजिकल स्टेट बदलने से कैसे बदल जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की। एनसीईआरटी पे इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जो हॉट सिजलिंग फूड की जो स्मेल होती है वो बड़े आराम से हमारे पास में आ जाती है, लेकिन कोल्ड फूड की स्मेल लेने के लिए मुझे उसके करीब जाना पड़ता है। इसी तरीके से इंसेंस स्टिक को अगर आप किसी कॉर्नर में बर्न करते हैं तो उसकी स्मेल थोड़ी देर बाद पूरे रूम में आनी स्टार्ट हो जाती है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आपके डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या है हमारे पास नेक्स्ट टर्म? लेटेंट हीट। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या हो गया? हिडन हीट। क्या मतलब है? ऐसी कौन सी हीट है जो छुपी हुई है? तो ज़रा जानने और समझने की कोशिश कीजिए। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लेटेंट हीट का मतलब होता है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को बदलने में, चाहे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो या लिक्विड से गैस में जा रहा हो, सॉलिड की फिजिकल स्टेट को लिक्विड में बदलने के लिए या लिक्विड की फिजिकल स्टेट को गैसियस या वेपर कंडीशन में बदलने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, दैट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। अब इसको लेटेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप जब किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट में चेंजेस लेके आ रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में आइस है। आइस का आपको पता है कि अगर आपसे पूछता है कि टेम्परेचर कितना है तो आप बताएंगे कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं किसी कंटेनर के अंदर, किसी बीकर के अंदर आइस क्यूब्स डाल दूं और उसके अंदर एक थर्मामीटर इंसर्ट कराऊं और उसकी रीडिंग चेक करूं तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस रीडिंग आएगी। अब मैं उस पर्टिकुलर बीकर को जिसके अंदर मैंने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, अगर मैं उसको फ्लेम के ऊपर रख देता हूँ, एक बर्नर के ऊपर रख देता हूँ, धीरे धीरे क्या होगा, जो बर्नर की फ्लेम के थ्रू हीट सप्लाई हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, जो आइस है धीरे धीरे करके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप अगर चेक करेंगे तो उस थर्मामीटर की रीडिंग जो स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा था, आप ये पाएंगे कि हम कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करते जा रहे हैं, फिर भी थर्मामीटर की जो रीडिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ रही। और ये कब तक नहीं बढ़ेगी? जब तक कि आपकी कंप्लीट जितनी भी आइस है वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाती। यानी इसका मतलब क्या है कि हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। ये टेम्परेचर, ये जो हीट सप्लाई की है, यानी ये कंज्यूम हो जा रही है। और ये कहाँ कंज्यूम हो जा रही है? ये मैटर की फिजिकल स्टेट को बदलने में कंज्यूम हो रही है। यानी मैटर जो आपका सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर आ रहा है, इस स्टेट में चेंजेस लाने के लिए उसको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जो आप उसको हीट के रूप में सप्लाई दे रहे हो, उस हीट को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, अपने पास रिटेन करके रखे हुए है, वो उसके टेम्परेचर में राइज नहीं आने दे रहा। दैट्स वाई उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। यानी लेटेंट हीट वो जो केवल मैटर की फिजिकल स्टेट बदले लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंजेस ना आए, वो क्या कहलाएगी? हमारे पास लेटेंट हीट कहलाएगी। ओके, तो मैक्सिमम मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट में चेंजेस की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं सॉलिड्स का चेंज लिक्विड के अंदर, जिसको हम लोग मेल्टिंग भी बोलते हैं, या फिर लिक्विड्स कन्वर्ट हो रही होती है अपनी गैसियस कंडीशन में, जिनको हम लोग वेपोराइजेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं। ऑन दैट बेसिस जो हमारे पास लेटेंट हीट है वो 2 टाइप्स की हैं आपके एनसीईआरटी में। एक कहलाती है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
और एक कहलाती है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं ये दोनों क्या होते हैं। तो पहला है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जान तो चलिए देखते हैं जरा हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या मतलब हुआ, हमारे पास कोई सॉलिड है, उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को उसकी सॉलिड कंडीशन से लिक्विड कंडीशन में लाने के लिए आप जो अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम करवाएंगे दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अगला है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब बात आती है वेपोराइजेशन की। तो वेपोराइजेशन का मतलब क्या कि कोई भी लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ के अगर गैसियस कंडीशन में जा रहा है तो ये जो स्टेट में चेंजेस आ रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हम लोगों ने क्या लिया था, सॉलिड की क्वांटिटी कितनी ली थी 1 kg और उसको कन्वर्ट कर रहे थे हम लिक्विड में, और इस दौरान जो भी हम लोग अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम करवा रहे थे दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और हमारा क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आपसे बोला जाता है अगेन तो क्या लेना है आपको, 1 किलोग्राम आपको कोई एक लिक्विड लेना है एंड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ एनी लिक्विड फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू द गैसियस और वेपर स्टेट, उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो आप कंज्यूम करवाएंगे दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी हम लोग उसको डेफिनेशन की वाइज कैसे कह सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to convert 1 kilogram of any liquid substance into its gaseous or vapor form is known as latent heat of vaporization। उसी को क्या बोलते हैं हम, latent heat of vaporization बोला करते हैं। ओके अब देखिए जरा यहाँ पर मैंने आपको एक नोट लिखा हुआ जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फिजिकल स्टेट आइदर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस। जब भी आपका कोई सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को बदल रहा होता है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड में आ रहा हो या फिर लिक्विड से गैसियस कंडीशन या वेपर कंडीशन में आ रहा हो, उस चेंज इन फिजिकल स्टेट के दौरान आपके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आते, और ये टेम्परेचर में चेंज ना आना ही रिस्पॉन्सिबल है इस टर्म के लिए जिसको आप लेटेंट हीट के नाम से जानते हो। ओके तो आई थिंक आज आपको इस लेक्चर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपको समझ में आया होगा कि डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूज़न का मतलब ये है कि अगर आप 2 या 2 से सब्सटेंसेस ऑटोमेटिकली अपने आप इंटरमिक्स हो रहे हैं दैट इज नोन एज अ डिफ्यूजन, जो कि आपका सॉलिड्स के केस में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लिक्विड्स और गैसेस के केस में सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको देखने को मिलता है। फिर मैंने बात की लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट का मतलब क्या है, वो एनर्जी जो किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज करने में कंज्यूम होती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। 2 तरीके की पढ़ी हम लोगों ने। एक कहलाती है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसमें 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसमें हमारी जो एनर्जी कंज्यूम होती है, जो हीट एनर्जी कंज्यूम होती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या, अगर हम लोगों ने 1 किलोग्राम लिक्विड लिया है उसको अगर हम उसकी गैसियस कंडीशन या फिर वेपर कंडीशन में बदल रहे हैं और वहाँ पर जो हीट एनर्जी कंज्यूम करवा रहे हैं दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में मैंने आपको और बताया कि जब भी मैटर कोई फिजिकल स्टेट बदल रहा होगा, चाहे सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस जा रहा है, इस फिजिकल चेंजेस के दौरान कोई भी टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आते। दैट्स वाई इस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का टर्म आपके लिए आया है। ओके तो अगर आपको ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो डेफिनेटली प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई इस सेशंस के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर टाइप करके लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली आपके उस क्वेश्चन का या फिर डाउट का आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।